हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इशू इस चीज पर है कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर या इनकम टैक्स की डिडक्शंस को क्लेम करने में जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स है जो रिस्पेक्टिव सेक्शंस के अंदर दी गई है उसका क्या महत्व है। प्रेजेंट केस सेक्शन 80P की डिडक्शन को लेकर के है। केस का नाम नीलेश्वर रेंज कल्लू चेटू वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है और ये केस 459 ITR पेज नंबर 730 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 मार्च 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2009, 2010 और 2010-2011 से रिलेटेड है। एसएससी ने सेक्शन 80P की डिडक्शंस क्लेम करी अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में 2 सालों के लिए, असेसमेंट ईयर 9-10 और असेसमेंट ईयर 10-11 के लिए। आगे प्रोसीड करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि 1 अप्रैल 2018 से पहले सेक्शन 80P की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए सेक्शन 80A सबसेक्शन 5 और सेक्शन 80AC की यदि हम को ज्वाइंट रीडिंग करें तो ये सेक्शंस ये कहते हैं कि यदि एसएससी को सेक्शन 80P की डिडक्शन क्लेम करनी है तो एसएससी यदि अपनी रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 या सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 या 148 के नोटिस में जो डेट स्पेसिफाई की जाती है उसके तहत या सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के तहत जो एसएससी को नोटिस इशू किया गया है और उस नोटिस के अंदर जो उसको डेट दी गई है रिटर्न फाइल करने की, उस डेट के अंदर यदि एसएससी रिटर्न फाइल कर देता है तो एसएससी को 80P की डिडक्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। हालांकि 1 अप्रैल 2018 के बाद इसमें भी कानून में चेंज किया गया और ये किया गया कि यदि एसएससी खाली सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करता है तभी एसएससी को उसकी डिडक्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2018 से पहले जो रिटर्न फाइलिंग की डेट्स थी वो थोड़ी लिबरल थी, लेकिन 1 अप्रैल 2018 के बाद ये और स्ट्रिक्ट हो गई। प्रेजेंट केस में क्योंकि केस 1 अप्रैल 2018 से पहले का है तो इसमें पहले वाला कानून लगा। एसएससी के 2 असेसमेंट ईयर हैं, असेसमेंट ईयर 9-10 और 10-11। असेसमेंट ईयर 9-10 में एसएससी की ये सिचुएशन थी कि एसएससी ने अपनी रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जो टाइम लिमिट होती है उसमें फाइल नहीं करी, अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं करी। और जब एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस आया जिसके अंदर एसएससी को ये कहा गया कि आप अपने 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करें, तो एसएससी ने उस 30 दिन के अंदर भी रिटर्न फाइल नहीं की, हालांकि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान कर दी। जब ये मैटर असेसमेंट के दौरान था तो एओ का कहना था कि आपने अपनी रिटर्न ना तो 148 सेक्शन के मुताबिक की, ना 139 सबसेक्शन 1 के तहत की, ना सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के तहत की, इसलिए आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये मैटर हाईकोर्ट तक गया और हाईकोर्ट ने भी एसएससी की अपील को डिसमिस किया, ये कहते हुए कि आपको जो सेक्शन 148 का नोटिस मिला था उसके अंदर जो आपको 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करनी थी तभी आप 80P की डिडक्शन ले सकते थे, वरना आपको डिडक्शन नहीं मिलनी थी। तो इस तरीके से हाई कोर्ट ने भी एसएससी की डिडक्शन को डिसअलाउ किया और ये कहा कि क्योंकि आपने विद इन टाइम लिमिट रिटर्न फाइल नहीं की है, चाहे आपने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान कर भी दियो तब भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब मुद्दा आता है कि जो असेसमेंट ईयर 10-11 था उसके अंदर एसएससी ने अपनी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करी, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करी और एसएससी को जब सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस भेजा गया तो एसएससी ने उसके मुताबिक भी रिटर्न फाइल नहीं करी, जिसकी वजह से एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया। इसके लिए भी एओ ने डिडक्शन को डिसअलाउ किया और यह कहा कि आपने तीनों सेक्शंस के मुताबिक रिटर्न फाइल नहीं की है, इसलिए आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इस डिसअलाउंस को हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। फ्रेंड्स, पूरे केस को
पढ़ने से जो रिटर्न फाइलिंग की डेट्स की इंपॉर्टेंस है वो पता चलती है। हालांकि एसएससी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी, लेकिन फिर भी एसएससी की डिडक्शन डिसअलाउ हुई। पुराने टाइम अब चले गए, नए टाइम के अंदर जो टाइमलाइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ के अंदर स्पेसिफिकली ये लिख दिया गया है कि जो अपनी रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करेगा उसको उसकी डिडक्शंस नहीं मिलेगी। पहले बहुत सारे जजमेंट इस तरीके आते थे कि यदि आपने असेसमेंट के दौरान कंप्लायंस कर दिया है तो वो सफिशिएंट है, लेकिन लॉ के अंदर अब काफी जगह चेंज आ गया है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नीलेश्वर रेंज कल्लू चेतू वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 459 ITR पेज नंबर 730 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 मार्च 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।